नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम विद पीके में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज आप लोगों को इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी के जीके के लगभग 20 क्वेश्चनों को कराया जाएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया है खिलाड़ियों को, बी दिया है कवियों को, सी दिया है वैज्ञानिकों को और डी दिया है अभिनेता को। तो आप लोगों को पता है कि जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, इसमें ए वाला ऑप्शन सही है, खिलाड़ियों को। अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ियों को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1961 ईस्वी में हुई थी। 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार को वितरण किया जाता है। इसी प्रकार एक पुरस्कार आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है, इसको दिया जाता है जो खेल के प्रशिक्षक होते हैं, उन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी 1985 ईस्वी से स्टार्ट किया गया था। 1985 ईस्वी से द्रोणाचार्य को शुरू किया गया था, और जबकि 1961 ईस्वी से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। ए वाला है पठानकोट, बी वाला दिया है श्रीनगर, सी ऑप्शन दिया है कुपवाड़ा और डी ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है, इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सी हो जाएगा, श्रीनगर। कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है वो श्रीनगर है। अगला क्वेश्चन, आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? इसे मध्य रात्रि का सूर्य का देश भी कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है? तो इसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। ए दिया है जापान, बी दिया है स्विट्जरलैंड, सी दिया है नॉर्वे, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आधी रात का सूरज नॉर्वे को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो आपको सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए दिया है मंडूक्योपनिषद, बी दिया है ऋग्वेद, सी दिया है नाट्यशास्त्र और डी दिया है सामवेद। तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो मंडूक्योपनिषद से लिया गया है। किसे लिया गया है? मंडूक्योपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद क्या है? 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि जो हैं, भरत मुनि को नाट्यशास्त्र के रचनाकार हैं। और सामवेद क्या है? 4 वेदों में से सामवेद में गीत और संगीत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? गीत और संगीत का वर्णन सामवेद में किया गया है। तो इस तरह से सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है, इसका कहाँ से लिया गया है? तो इसके लिए ऑप्शन ए सही है, मंडूक्योपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है। ओडिशा दिया है, बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो चिल्का झील ओडिशा में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। सबसे बड़ी जो झील है वो चिल्का झील है। भारत की जो सबसे बड़ी झील है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ये उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील में ही जो नौसैन्य है, भारत की जो नौसेना है, उनका जो सैन्य अभ्यास होता है, जो ट्रेनिंग चलता है, वो चिल्का झील में ही चलता है। अगला क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो ऑप्शन ए दिया है आइजोल, बी दिया है शिलांग, सी दिया है इम्फाल और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और इम्फाल की राजधानी, इम्फाल कहाँ की राजधानी है? तो इम्फाल जो है मणिपुर की है। और मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग है। मेघालय की राजधानी शिलांग, मणिपुर की राजधानी इम्फाल और मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो ऑप्शन ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू की, अगला क्वेश्चन दिया है, बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन ए दिया है बिहार, बी दिया है असम, सी दिया है पंजाब, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है कि बिहू असम राज्य का पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? ए दिया है जेम्स, बी दिया है टेम्स, सी दिया है हेम्स और डी दिया है थेम्स। तो लंदन टेम्स नदी पर स्थित है। लंदन जो है वो टेम्स नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या पा सकते हैं? तो ए दिया है दूरी, बी दिया है दिशा, सी दिया है ऊंचाई और डी दिया है इनमें से सब। यानी कि नक्शे से हम लोग दिशा, दूरी और ऊंचाई तीनों प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का जो तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है।
भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, और भारत का जो राष्ट्रपति होता है देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। तो इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का विकल्प सी आप लोगों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? तो पिछली वीडियो में इसको बताया जा चुका है। इनमें से दुनिया में सबसे गहरा सागर कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसमें से आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ही दुनिया में सबसे गहरा सागर है, और प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरा पॉइंट है उसको बोलते हैं मेरियाना ट्रंच, मेरियाना स्ट्रेंच नाम से भी इसको जाना जाता है। प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा पॉइंट है उसको मेरियाना स्ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है, मेरियाना स्ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर है, 1961 ईस्वी में। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में मुक्त कराया था। देखिए, पुर्तगाली जो है सबसे पहले भारत में आने वाले पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले आने वाले भारत में व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे, और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे, सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही थे। वास्को डी गामा ने भारत में जो समुद्री मार्ग खोज किया था, वास्को डी गामा ने किया था, जो पुर्तगाली ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया है, सीन दिया है, बी थेम्स दिया है, सी वोल्गा दिया है, डी इनमें से कोई नहीं। तो पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रपति वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रपति वनस्पति उद्यान किस शहर में स्थित है? तो रीवा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ। तो इसका जो विकल्प है वो डी वाला आंसर बिल्कुल सही है, लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? ए दिया है खांसी, बी दिया है बर्ड फ्लू, सी दिया है स्वाइन फ्लू। तो H1N1 है, उसको स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। H1N1 स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और बर्ड फ्लू को क्या कहते हैं? H5N1 के नाम से बर्ड फ्लू को जाना जाता है, और स्वाइन फ्लू जो है इसको H1 और N1 के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी वाला बिल्कुल सही है, स्वाइन फ्लू। अगला क्वेश्चन है, इनमें से लाफिंग गैस क्या है? इनमें से लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस क्या है? तो देखिए ऑप्शन 4 दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। लाफिंग गैस के नाम से नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो 4 विकल्प दिया हुआ है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए वाला ऑप्शन दिया है नियान, बी दिया है नाइट्रोजन, सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और डी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आग बुझाने के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है? 4 विकल्प दिया है, चमगादड़, कंगारू, गिलहरी और प्लेटिपस। तो डी वाला आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। प्लेटिपस जो है अंडे देने वाला स्तनपायी है, और चमगादड़ जो है बच्चे पैदा करने वाली पक्षी है। वो कौन सी पक्षी है जो बच्चे पैदा करती है? तो ये चमगादड़ ही है। चलिए, स्तनपायी में भी आती है चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? ये अंतिम क्वेश्चन है। लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए दिया रडार, बी दिया है ऊतकों का विज्ञान, सी दिया है लेजर बीमा का अध्ययन, और डी दिया है प्रसूति शास्त्र संचालन, जाइनोकोलॉजिकल ऑपरेशंस। लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है? तो इसके लिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रसूति शास्त्र संचालन। लैप्रोस्कोपी को प्रसूति शास्त्र संचालन के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला है। तो इस तरह से आप लोग को 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं इस वीडियो में, और आगे भी अगले वीडियो में आपको साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से आर्मी की पूरी तरह से कंप्लीट आपको तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। और आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।